हम जीवों को भी जो मन में आए वो मनमानी करना अच्छा लगता है, हमको बुद्धिमानी से भजन करना अच्छा नहीं लगता, अपनी मनमानी का भजन करते हैं। कोई भी मनमानी की बात किसी ने कह दी तो मान लेते हैं, उसको करने लग जाते हैं। किसी ने कह दिया गांव की मैया ने तुलसी कंठी नहीं पहननी चाहिए, ब्याह वाली जिनका ब्याह हो जाए उन लड़कियों को, उन महिलाओं को उतार के रख दी कोने में, मनमानी। कहीं भी देखा नहीं, कहीं भी पढ़ा नहीं, कहीं भी बुद्धि लगाई नहीं और बस मनमानी करने लग गए। भक्ति मनमानी की नहीं होती है, भक्ति बुद्धिमानी से करो, शास्त्रों के अनुसार करो, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो बता रहे हैं उनके हिसाब से करो। आजकल देखो, बुरा नहीं मानिएगा, पर आजकल देखने में देखा जाए तो हम आप सब तो बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हो, पर मैं अपनी बात करूं 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो इतना कभी भी लोगों में भक्ति नहीं जागी, इतनी उमड़ी जितनी आज उमड़ रही है। और इसका प्रमाण देख लो, किसी तीर्थ में चले जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है, कहीं चले जाओ दुनिया में, कथाओं में चले जाओ, यहां भी हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो भक्ति तो भाई बहुत बढ़ रही है, वो बढ़ तो रही है, पर मनमानी वालों की ज्यादा बढ़ रही है। जो सचमुच भक्ति नहीं उसको भक्ति समझ रहे हैं, अंधविश्वास को धर्म समझ रहे हैं, अंधविश्वास को धर्म समझ समझ करके सोच रहे हम धार्मिक है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए कोई बुरा माने चाहे भला माने, पर हम तो एक बात कहते भैया, मनमानी भक्ति मत करो। आज मन आया ये मंत्र जप लिया, कल मन आया रे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा वाला जपेंगे। कहीं किसी कथा में गए, अब हर कथावाच कुछ ना कुछ अपना बता ही देता है। कोई कहेगा शंकर जी का करो, कोई कहेगा राम जी का करो, कोई कहेगा कृष्ण जी का करो। अब जहां से जैसे मिल जाता घर आके फिर वही चालू हो जाते। आज ये मंत्र, कल वो मंत्र, परसों वो मंत्र, भगवान बदलते रहते हैं अपने, रोज भगवान बदलते हैं। सोमवार को शंकर जी आ जाते हैं, मंगल को वो शिफ्ट हो जाते हैं तो हनुमान जी आ जाते हैं, और शनिवार पहुंचते पहुंचते तक सबको हटा के शनि देवता डेरा डाल लेते। बात को समझिएगा, बात के भाव को समझिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि हमको किसी देवता का सम्मान नहीं करना चाहिए, सबका करना चाहिए, पर मन में इष्ट तो एक ही होता है ना, आराध्य तो एक ही होता है, 10 थोड़ी होते। तो इसलिए मनमानी नहीं, शास्त्र के हिसाब से भजन करो, गुरु की आज्ञा से भजन करो, गुरु जैसी आज्ञा देते उस हिसाब से भजन करो। अपनी मन मर्जी का नहीं चलता यहाँ पर भक्ति में। यहाँ तक कि ध्रुव जी महाराज भी जब घर से निकले भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवान ने देखा 5 साल का बच्चा भजन करने जा रहा है, ऐसे कैसे पालेगा बिना गुरु के। तो नारद जी को कहा, नारद जी आप जाओ, आप जाकर के इसको अपना शिष्य बनाओ। देखो, शिष्य गुरु को ढूंढे ये थोड़ा कम आनंद की बात है, पर अगर गुरु शिष्य को ढूंढ ले तो इसमें मजा ही मजा है, इसमें आनंद ही आनंद। गुरु शिष्य को, और गुरु ढूंढता है, ऐसा नहीं है, गुरु शिष्य को ढूंढता, गुरु शिष्य को पहचान लेता है। जब पहली बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे गए तो बिना जाने बिना पहचाने स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि नरेंद्र तू आ गया। स्वामी विवेकानंद सोचते रह गए, ये नाम इस बाबा को कैसे पता लगा। परीक्षा लेने आए थे, पर जैसे उन्होंने नरेंद्र कह के बोला, इनको कहां से मेरा नाम पता पड़ा। पर गुरु है, एक जन्म का रिश्ता थोड़ी होता है, जन्मों का होता है। पहचान लेता है कि ये मेरा आश्रित शिष्य है। तो ये जो लोग कहते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं हमारे पास, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, गुरु कैसे ढूंढे, सच्चा गुरु कैसे पता चले। आजकल तो गुरुओं में बड़ा घोटाला चल रहा। अरे तू पहले अच्छा शिष्य बन, तो खुद अच्छे शिष्य बनते नहीं, अच्छा गुरु ढूंढने निकल पड़ते। तुम योग्य शिष्य बनो, योग्य गुरु भगवान अपने आप तुम तक पहुंचा देगा।
तो मनमानी नहीं, श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले गुरु रूप में। अब भक्ति करने के लिए तो कहीं भी भक्ति की जा सकती है, पर नारद जी ने कहा तुमको एक विशेष जगह बताता हूं, इस जगह भक्ति करोगे तो करोगे एक माला, पर वहां भक्ति करने से, भजन करने से एक की जगह तुमको उसके 10 माला का फल प्राप्त होगा। और वो जगह कौन सी है? कौन सी ऐसी जगह है जहां एक माला करने से भी उसका कई गुना फल प्राप्त होता है जी? नहीं पता? अरे भैया, और कौन सा तुम्हारी पड़ोस में है? ब्रजभूमि, वृंदावन धाम, श्री ठाकुर जी की नगरी, श्री राधा रानी की नगरी। वहां पड़े 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 कोई श्री ठाकुर जी का, श्री राधा रानी का नाम पुकारे तो तजु घनश्याम झटपट धावती सुन के करुण पुकार। कोई उस भूमि पर जाकर के श्री ठाकुर जी का, श्री राधा रानी का नाम लेता है तो अभी पिछली कथा में मैंने बोला था एक दृष्टांत की, श्री राधा रानी रास में भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई। ठाकुर जी ने देखा बड़ी जल्दी में आई है आज तो ये, और जल्दी में नहीं, श्रृंगार भी अस्त व्यस्त था, चलो वो भी ठीक, पर फिर देखा तो उनका हाथ और उनके मुंह में, उनके हाथ पर थोड़ा सा कोई भोजन लगा था, कोई खाना, दाल चावल कुछ हाथ पे लगे थे उंगलियों में। तो ठाकुर जी ने पूछा, श्री जी कहाँ से आ रही हो? भोजन पा के आ रही हो? तो श्री जी ने कहा नहीं, भोजन पा के नहीं आ रही, पवा के आ रही हूँ, खा के नहीं आ रही, खिला करके आ रही हूँ। बोले किसको खिला के आ रही हो आप? तब श्री राधा रानी ने कहा कि तुम्हारे नाम लेकर के जितने लोग घर द्वार छोड़ के इस वृंदावन में आके पड़ते ना, भूखे पड़े रहते हैं, उन भूखों का ध्यान कौन रखे? मैं रखती हूँ, इसलिए जा करके उनको खिला खिला के, पवा पवा के जल्दी जल्दी फिर आई हूँ रास। क्योंकि वृंदावन में कोई तुम्हारा आश्रय लेके आएगा तो जिम्मेदारी मेरी पहले बनेगी कि वो भूखा नहीं सोना चाहिए, या उसका कोई आश्रय होना चाहिए, उसका कोई सहारा होना चाहिए। तो ये भूमि का प्रताप होता है, हर स्थान का, भूमि का, धाम का अलग प्रताप होता है। ऐसे तो दुनिया में वैसे कहीं भी भजन कर लो भगवान तो सब जगह मिल ही जाएंगे, पर विशेष कुछ भूमि, कुछ धाम ऐसे हैं जहाँ बैठ करके भगवान का भजन सुमिरन करने में भगवान और जल्दी प्रसन्न होते। तो नारद जी ने कहा आप जाओ, आप ब्रज भूमि जा करके भजन करो, तप करो। तब श्री ध्रुव जी महाराज ब्रज भूमि आए और यहाँ आकर के उन्होंने भजन किया। मधुवन, कभी मौका मिले तो आप सब दर्शन करके आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, और सुंदर स्थान, सुंदर मंदिर है जो मथुरा में जय गुरुदेव जी का मंदिर, उसके पास से ही जाती है एक सड़क मधुवन के लिए। तो वहाँ पर ध्रुव जी ने तप किया था। और अगर आपने देखा हो, जो लोग वृंदावन आते जाते रहते हैं, छठीकरा से पास में एक गरुड़ गोविंद मंदिर पड़ता है। वो क्या है, वो हमारे एक ब्रज यात्रा में, जब ब्रज यात्रा करते तो हमारे महाराज जी हैं जो साथ में सब महत्व बताते, तो वो कहते हैं ये ठाकुर जी का हेलीपैड है, गरुड़ गोविंद ठाकुर जी का हेलीपैड है। क्यों? बोले भगवान जब ध्रुव जी को दर्शन देने आए तो यहीं उतरे थे, यहीं उनका विमान लैंड हुआ था, इसलिए ठाकुर जी का हेलीपैड है। तो वहीं गरुड़ को लेकर के ठाकुर जी उतरे, फिर जाकर के ध्रुव जी को मधुवन में दर्शन। तो 5 वर्ष की आयु ध्रुव जी की, 5 साल की उम्र, और उस समय भगवान को श्री ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ है भगवान को पाने के लिए कोई बड़ा योगी होना जरूरी नहीं, लंबी लंबी दाढ़ी रख करके हजारों साल तक भजन करने वाला नहीं चाहिए। 5 वर्ष का आयु का बच्चा भी भगवान को पा सकता, भगवान इतने सहज है। पर हाँ, शर्त एक ही है, प्रेम भाव। बस ये इसी शर्त के साथ मिलते हैं, बाकी उनकी दूसरी कोई शर्त नहीं। प्रेम भाव भक्ति जिसके हृदय में होगी वो
अरे ध्रुव जी महाराज बेचारे ढंग से बोलना नहीं जानते। ठाकुर जी प्रकट हुए, ध्रुव जी को लगा कुछ मैं बोलूं, संस्कृत में कुछ स्तुति करूं, पर आता ही नहीं कुछ बोलना। कभी विद्यालय स्कूल का मुंह नहीं देखा, क्या बोले। पर जब भगवान कृपा कर देते हैं ना, तो अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। गूंगा बोलने लगता, अंधा देखने लगता, लंगड़ा चलने लगता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। सूरदास जी ने कभी दृष्टि से भगवान को नहीं देखा, पर सोचो 1.25 लाख पद लिख दिए। अब जिसकी आंखें नहीं, वो थोड़ी ना कभी स्कूल विद्यालय कॉलेज गया होगा, पर आज सूरदास जी के पदों पर लोग कॉलेजों में पीएचडी कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है, बताइए। तो भगवान ने देखा ध्रुव बोलना चाह रहा है, पर क्या करे, बोल नहीं पा रहा। तो श्री ठाकुर जी ने शंख को ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कराया। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान स्पर्श कर देते हैं, जब भगवान छू देते हैं, तो उसमें एक अलग ही चमत्कार पैदा होता है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। ध्रुव जी ने स्तुति कर दी, फिर भगवान ने कहा कि ध्रुव बोल, तुझे क्या चाहिए। अब देखो भगवान की कृपा कैसी होती है। ध्रुव जी आए तो थे सचमुच कुछ मन में भाव लेकर के भगवान से कि राज्य मांग लेंगे, क्योंकि सौतेली माँ ने खूब उल्टा सीधा कहा था। तो ध्रुव जी को लगा भगवान मिलेंगे तो कहेंगे भगवान हमको राज्य दिला दो जो। पर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया तो मन में भाव बदल गया। बोले प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, राज काज कुछ नहीं, हमें अपने साथ ले चलो, अपने संग ले चलो, अपने भक्ति का वरदान दो। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, अभी तो तुम्हारी जीवन की शुरुआत है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। राज्य संभालोगे, उसके बाद मेरे धाम आओगे। अब श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की आज्ञा प्राप्त करके घर आए, राज्य संभाला, फिर भगवान को प्राप्त किया। तो इतनी कम आयु वाला भक्त भगवान को पा सकता है, तो इसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति के लिए ये सब शर्तें नियम कुछ लागू नहीं होते।